बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने सनम जावेद की रिहाई का परवाना जारी किया। हुकूमत ने गारंटी दे दी कि अब हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। और उसके बाद सनम जावेद खान को जैसे ही रिहाई मिली है तो अब सरप्राइज आना शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का बायस बनेंगे। उसकी वजह यह थी कि आज से चंद हफ्ते चंद महीने कबल सनम जावेद का नाम लेना भी जुर्म था इस मुल्क के अंदर। सनम जावेद के हवाले से बात करना भी जुर्म था। यूं था जैसे दीवार में चुन दिया जाएगा। लेकिन ये 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने जो वोट के जरिए, पर्ची के जरिए फैसला किया, ये सारे समरात उसके हैं। लेकिन अब पहली खबर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और वो तस्वीर इतनी पावरफुल है, वो तस्वीर इतनी शानदार है कि आप ये देखेंगे। इस तस्वीर में ये आगे आपको उमर अयूब साहब दिखाई दे रहे हैं और ये सनम जावेद है उनके पीछे। ये तस्वीर आज पार्लियामेंट की है। तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज तहरीक इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ एहतजाज किया, रैली निकाली। सनम जावेद खान ने उसमें शिरकत की है और आज सनम जावेद पहली बार पार्लियामेंट के अंदर गई हैं और अपोजिशन लीडर उनके साथ थे और तमाम ही क़यादत, ज़ाहिर है शेख वकास अकरम उनसे मिल रहे थे, बाकी सब मिल रहे थे। और अब जैसे ही ये हुआ तो मैंने आपको खबर दे दी थी पहले ही कि इमरान खान ने 2 लोगों से ये पूछा है कि आप उनसे ये बताइए, उनसे पूछ के बताइए कि उन्होंने कहां कौन सी असेंबली का मेंबर बनना है, कौमी असेंबली का मेंबर बनना है या पंजाब असेंबली का मेंबर बनना है। आपको पता है 2 लोग कौन से हैं? ये मेरी वीडियोस रिकॉर्ड मौजूद है जो मैंने आपको बताया हुआ। खदीजा शाह और सनम जावेद खान, इन दोनों को इमरान खान का पैगाम आया है। और आज ये सवाल पूछ लिया एक सहाफी ने सनम जावेद खान से, तो अब उनका आप कौन सा टिकट लेंगी? तो सनम जावेद खान ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। पहले भी उन्होंने इमरान खान को भी यही पैगाम भेजा था कि जो आपकी मर्जी है, हमारे लिए आपका फैसला ही एजाज होगा। तो आज उन्होंने सहाफी को भी बताया कि मैं पीटीआई का हिस्सा हूं, जैसे इमरान खान की मर्जी, जहां वो कहेंगे उस असेंबली में बैठ जाएंगे। ये कौन सा मसला है? और सच्ची बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ का ये अच्छा फैसला है। उन लोगों को असेंबलियों में लेके आए जिन्होंने जेलें काटी हैं, उन लोगों को लेके आए जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं। आपका वर्कर पहले से ज्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा और ये फर्क है, पता चलेगा लोग तहरीक इंसाफ के साथ क्यों है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का रिश्तेदार है? नहीं। परवेज खटक रिश्तेदार था? नहीं। महमूद खान रिश्तेदार था? नहीं। बुज़दार रिश्तेदार था? नहीं। वो वजीर आला बन सकते हैं, वो वजीर बन सकते हैं, वो एमएनए बन सकते हैं, वो एमपीए बन सकते हैं। क्या नून लीग में शरीफ खानदान के अलावा कोई वजीर आला बन सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अच्छी बात है। आज उनकी पार्लियामानी पार्टी का भी इजलास है। लेकिन असल खबर कुछ और है। अब सनम जावेद खान, एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो पार्लियामेंट के अंदर गई और उन्होंने वहां पे सारा कुछ शिरकत की और ये उनकी पार्लियामेंट में आज पहली एंट्री थी। लेकिन उसके बाद एक और बात कि उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है और सनम जावेद खान ने कहा मैं इमरान खान से जेल में मुलाकात के लिए पूरी कोशिश करूंगी। और उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात हुई तो मैं इमरान खान साहब का सिर्फ यही शुक्रिया अदा करूंगी कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपको मेरा नाम याद हो गया है, आपको मेरा नाम आ गया है। इस किस्म के जब कारकुनान हों, जब उनका ये जज्बा हो अपनी लीडरशिप के साथ कि उन्होंने जेलें काटी हैं, वो ये नहीं कह रहे बाहर के हमें असेंबलियों के मेंबर बनाओ, हम बड़े तुरम खान, बिल्कुल भी नहीं कह रहे। जो फैसला इमरान खान का, और वो देखें कारकुन और लीडरशिप का एक बड़ा ताल्लुक होता है और ये ताल्लुक टूट जाए तो पार्टियां कमजोर हो जाती हैं, जो आपने देखा नून लीग के साथ हुआ। और वो कह रही मैं सिर्फ अपने लीडर का शुक्रिया इसलिए अदा करना है। मैंने खाकसार के बहुत इंटरव्यूज ज़ाहिर है जब वो जमान पाक हुआ करती थी या रैलियां, मैंने सनम जावेद के साथ एक बड़ा, वो उनकी शौहरत के साथ भी। अब अच्छी बात यह है कि देखिए वो आज भी उनका स्पिरिट्स वही है, डेडिकेशन लेवल वही है। और यही लोग जो बगैर किसी उस चीज के कि जहां पे उनको कोई लालच ना हो, यही पार्टियों के एहसास से होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, सनम जावेद, बाकी नाम लेते जाएं, हर वो खातून या हर वो मर्द जिसने जेल काटी है, जिसने कंप्रोमाइज नहीं किया, जिसने तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, सब कुछ किया है, ये पाकिस्तान की सियासत के माथे का झूमर है। यही पाकिस्तान का असल सियासत है कि कल को अल्लाह ताला इनको को बड़ा मनसब दे, बड़ी जिम्मेदारी दे तो कम से कम ये तकलीफ बर्दाश्त करेंगे।
ये समझौता नहीं करेंगे, अच्छी बात है, उन्होंने समझौता करना होता तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं थी। आप जरा 9 मई से इस 8 फरवरी तक सूरत लेके आए ना, यूं तो दीवारों में चुन दिए जाएंगे ये लोग। लेकिन फिर पाकिस्तान के लोगों ने बैलेट बॉक्स के जरिए सब कुछ पलट के रख दिया। अब वो लोग डिफेंसिव नहीं है। अब वो देखें सनम जावेद कितने फख्र के साथ असेंबली में चलती दिखाई दे रही है। ये नहीं है कि उन्होंने कोई गुरूर तक नहीं ली, ये उनकी मेहनत है, ये उनकी डेडिकेशन है, ये उनकी कुर्बानी का समर है और ये मिलना भी चाहिए और तरीके इंसाफ की भी तारीफ होनी चाहिए। नंबर 1 मामला हो गया ये। और इमरान खान को भी दाद दें, इमरान खान ने इन लोगों को डिसोन नहीं किया। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि ये मेरे लोग नहीं पीछे हट जाते, जैसे मियाँ साहब यूं निकल गए पीछे, वो नाराज होती थी इस्टेब्लिशमेंट। परवेज रशीद करीब तरीन है नवाज शरीफ के, फारिग कर दिया, तारिक फातमी फारिग कर दिया, और नाम मैं ले सकता हूं। अच्छी बात है कि इमरान खान की जहानत को भी दाद दे, अपने लोगों से पीछे नहीं हटे, पर लोगों ने उनका हक दिया। और आज वो लोग यही था ना, असेंबलियों में इनके लिए आपने बल्ले का निशान छीना था कि खवातीन ना पहुंचे। आप अंदाजा करें कि जब सनम जावेद से नेशनल लीग नून का सामना होगा, बाकी लोगों से आपका सामना होगा, जब असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे, आप उनको रोक सकेंगे? ब्लैकआउट कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब उनका स्टेटस बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। अब दूसरी जानिब चीखो पुकार है। पहले कहा गया जी हम असेंबलियों का, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ना माने। इलेक्शन कमीशन का आज इजलास था, मैंने आपको बताया था, लेकिन वो इजलास जो है, इत्तलात पड़ी है कि इस वक्त ताख़ीर का शिकार है। उसकी वजह यह है कि वो जो काजी फायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के एक और फेवर दी थी कि जाएं आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के साथ ट्राइब्यूनल्स वाला मामला देखें, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात की वजह से फिलहाल जो मामला है वो ताख़ीर का शिकार है। चले हो जाएगा, लेकिन अब एक और रास्ता निकाला गया, जो कहते थे हम फैसला नहीं तस्लीम करेंगे। वो अब नून लीग की, पीपल्स पार्टी के दीगर जो सियासी जमातों के वो जो मखसूस सरकार वाली खवातीन हैं, अब उनको कहा गया आप ज़ाती तौर पर जाएँ सुप्रीम कोर्ट और ज़ाती तौर पे कहें जी आपने हमें सुना ही नहीं है, हमारा मौक़िफ़ बिने सुने बगैर आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है, तो आप रिट पिटीशन जो है वो दायर करें। तो रिट पिटीशन के मदरजात फाइनल हो गए हैं। ज़ाहिरन ये इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन इनको पार्टीज़ की सपोर्ट होगी। फजल रहमान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे, नून लीग बतौर पार्टी रिव्यू पिटीशन पर जा चुकी है। तो अब देखते हैं। और काजी साहब वैसे ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात लग चुके हैं। आपको अंदाज़ा है कि वो एडहॉक जजेस लाना चाहते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी बाकायदा मुखालफत कर दी है और जो मुख्तलिफ मेंबरान है, जिसमें हामिद खान है, सरदार लतीफ़ खोसा है और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल इश्तियाक खान है और शफकत चौहान है, उन सब ने की है। और बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट ने, बार ने जो क्या कहते हैं कि प्रेस रिलीज जारी किया कि पाकिस्तान भर के वकला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की बतौर एडहॉक जजेस तकरीरी की मुखालफत करते रहे हैं, क्योंकि ऐसी तकरीरियों से अदलिया की आज़ादी बुरी तरह मुतासिर होती है। अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर फैसले ने अदलिया में एडहॉक तकरीरियों को सख्ती से मुस्तरद किया था और पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई तकरीरी नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजों की तैनाती की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम को ऐसी तकरीरी कबूल करने से इनकार पर सराहती है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दीगर मुजवज़ा तकरीरियों के नामजद रिटायर्ड जजों से मुतालबा किया है कि वो अदलिया की आज़ादी के लिए ऐसा ही करें। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जुडिशल कमिश्नर पाकिस्तान से दरखास्त करती है कि वह ऐसे मकसद के लिए 19 जुलाई 2024 बरोज़ जुमे को होने वाले अपने इजलास में इस तरह की मुजवज़ा तकरीरियों को यकसर नामंजूर करें। यानी 2015 से कोई एडहॉक जज नहीं आया, लेकिन काजी साहब एडहॉक जज लगाना चाहते हैं। और फिर और तरीके इंसाफ ने उन एडहॉक जजेस के लगने से पहले ही एतराज़ कर दिया है। और उमर अयूब कहते हैं जनाब 56,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा है, 3-4 एडहॉक जजेस लगाने से केस खत्म नहीं होंगे। एडहॉक जजेस लगाने का मकसद सिर्फ यह है कि अपने हम ख्याल जजेस को अपने साथ लगाया जाए। सियासी वर्कर्स और वकला बरादरी इसको मुस्तरद करती है। उम्मीद करते हैं कि अब जब तहरीक इंसाफ भी इतराज़ कर रही है, बाकी बार्स भी इतराज़ कर रही हैं, तो काजी साहब इस फैसले के ऊपर सोचेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि जो चीज़ पिछले 10 साल से नहीं हुई, काजी साहब क्यों अपने छोटे से एक मकसद के लिए वो करना चाहते हैं। अगली बात, अब आज जस्टिस गुलिस्तान और अकजेब ने फैसला दिया। फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान के खिलाफ आज केस लगा हुआ था, जो इमरान खान को मुलाकातें अडियाला जेल में बगैर रुकावट नहीं करने दी जाती, तो उन्होंने अब अडियाला जेल के जो हुकाम है उनके खिलाफ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। और आज एडवोकेट जनरल ने कहा देखें जी, इमरान खान की ना अदालतों में नुमाइंदगी करने वाले वकला मुलाकात के लिए आते नहीं है, सियासी तौर पर मुतहरिक वकला आते हैं। तो फिर सरदार इजाज़ इसाक खान ने पूछा कि इमरान खान पर 200 से ज़ायद मुकदमात हैं, ये सब सियासी नताइज वाले केसेस हैं, आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सब जेन्युइन केसेस हैं। यानी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि ये सियासी केसेस हैं, जेन्युइन केसेस नहीं है। फिर शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि इमरान खान की वकला से मुलाकातों के लिए दरमियान में शीशे की बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते, ऊंचा बोलना पड़ता है।
तो जैसे सरदार इसाक खान ने कहा कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, आइंदा मुलाकातों में ऐसी रुकावट खड़ी की गई तो मैं तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा, ये इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। फिर जैसे सरदार इसाक खान साहब ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ करके हासिल क्या करना चाहते हैं। तो अब अदालत देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करती है। लेकिन उससे अगली बात यह है कि आज अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी से नैब की टीम ने चौथी बार तफ्तीश की है और 1 घंटे से ज़्यादा ये तफ्तीश जारी रही और तफ्तीश के बाद नैब की टीम वापस रवाना हो गई है। अब तक के अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।